मैं चोर के समान आता हूँ। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आऊँगा और तू कदापि न जान पाएगा कि किस घड़ी तुम पर आ पहुँचा। प्रभु यीशु मसीह। आज मैं आपके सामने यीशु मसीह की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं चोर के समान आता हूँ। अंत समय में प्रभु कैसे आएगा, इस बारे में बात करते हुए कई भाई बहन बाइबल का उदाहरण करते हैं और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और विश्वास करते हैं कि बादलों में आएगा अपने पूर्ण जीवन के आध्यात्मिक शरीर में पूर्ण आभा के साथ। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इस कथन के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी की गई है, देख मैं चोर के समान आता हूँ। यदि तू जागृत नहीं रहेगा तो मैं चोर के समान आऊँगा और तू यह कभी भी नहीं जान पाएगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। प्रभु ने स्पष्ट कहा था कि वह चोर के समान आएगा, तो अगर वह ऐसे समय आएगा जो लोगों के लिए अनजान होगा। यदि प्रभु बादलों में आएगा तो हर कोई उसे देख नहीं पाएगा। अगर ऐसा होता है तो प्रभु के चोर के सामने आने की भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? यह कई लोगों के लिए रहस्य है। अब आइए इन समस्याओं पर हम एक सभा करेंगे। मैं चोर के समान आता हूँ का अर्थ है प्रभु के लौटने का सही समय कोई नहीं जानता, और इसका अर्थ यह भी है कि प्रभु गुप्त रूप से मनुष्य के पुत्र के रूप में आएगा। बाइबल में कई स्थान हैं जो प्रभु के गुप्त रूप में आने की भविष्यवाणी करते हैं। उदाहरण के लिए, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक छोर से पहुंचकर आकाश की दूसरी छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। भविष्यवाणियां दर्ज कराती हैं मनुष्य का पुत्र। मनुष्य के पुत्र के बारे में कहने पर इसका अर्थ है मनुष्य के पुत्र के रूप में जन्म लेना, और इस साधारण मनुष्य की तरह का जीवन। एक आध्यात्मिक शरीर मनुष्य का पुत्र नहीं कहलाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे यहोवा परमेश्वर आत्मा है, फरिश्ते आत्माएं हैं, और परमेश्वर के पुनर्जीवन के बाद प्रभु ईसा मसीह का आध्यात्मिक शरीर की आत्मा है। सभी आध्यात्मिक शरीरों को मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता। केवल देहधारी परमेश्वर जो मनुष्य से जन्मा हो, जिसका एक पिता हो, एक माता हो, एक सामान्य मनुष्य हो और लोगों के बीच रहता है, वही मनुष्य का पुत्र कहलाता है। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के जैसे जिनके माता पिता थे, जो खाते थे, पीते थे, सोते थे और सामान्य की तरह चलते थे, वास्तविक रूप से लोगों के बीच रहे हैं, तो लोगों को उनको मनुष्य का पुत्र कहा गया था। धर्म पुस्तकों में यह भी कहते हैं, पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। केवल जब परमेश्वर रहस्यमय तरीके से अपना काम करता है और वह यह काम करने के लिए देह धारण करता है, वह दुखों को सहता है। यदि प्रभु लोगों के सामने अपने पुनर्जीवित हुए आध्यात्मिक शरीर में बादलों में आएगा, तो कौन उसका विरोध और कौन अनादर करने की हिम्मत करेगा? निश्चित तौर पर लोग उसके सामने झुकेंगे और उसकी आराधना करेंगे, और उसका तिरस्कार नहीं होगा या उसे दुख नहीं मिलेंगे। ऐसा है
जब प्रभु यीशु पहली बार कार्य करने आए थे, यदि वह एक आध्यात्मिक शरीर में आते तो कोई उनका विरोध करने की हिम्मत न करता, क्योंकि प्रभु यीशु मनुष्य के पुत्र के रूप में अपना कार्य करते दिखने में बहुत साधारण और सामान्य थे। यहूदी मुख्य याजक, शास्त्री और फरीसी उसे मसीह के तौर पर नहीं पहचान पाए और इसीलिए उसके साथ परमेश्वर जैसा व्यवहार नहीं किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने और कड़ाई के साथ मान्यताओं और कल्पनाओं के अनुरूप प्रभु का विरोध किया और उसका तिरस्कार किया। अंत में उन लोगों ने प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाने में रोमन सरकार का साथ दिया था। तो जब धर्मशास्त्र में लिखा जाता है मनुष्य का पुत्र, तो मनुष्य का पुत्र आता है, तो इसका मतलब है अंत के दिनों में प्रभु देह धारण करेगा, क्योंकि प्रभु अपने देहधारी होकर प्रकट करता है। परमेश्वर का कार्य करने के लिए साधारण और सामान्य दिखने से लोग इसे परमेश्वर के तौर पर पहचानने में समर्थ नहीं होते और इस प्रकार परमेश्वर का प्रकटन और कार्य लोगों से छिपे रहते हैं। इसलिए इस अतिशयोक्ति का प्रयोग करना पूरी तरह से उचित है। चोर के समान आता है। अगर प्रभु सबके सामने बादलों में आया अपनी पूर्व जन्म के आध्यात्मिक शरीर में, हर कोई प्रभु को पहचान लेगा और अतः ऐसे नहीं कहा जा सकता चोर के समान आता है। इसे ऐसे देखा जा सकता है कि प्रभु देह धारण करके मनुष्य के पुत्र के तौर पर लोगों के निकट प्रकट हो रहा है। इससे उसने प्रभु के गुप्त आगमन की भविष्यवाणी को पूरा किया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों भविष्यवाणियां एक दूसरे की विरोधी हैं, क्योंकि एक प्रभु के देह धारण करके गुप्त आगमन की और दूसरी प्रभु के बादलों में आने के बारे में है। असल बात यह है इन दोनों भविष्यवाणियों में कोई विरोध नहीं है और केवल यह बात है कि वे एक दूसरे के बाद पूरी होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए, प्रभु पहले गुप्त रूप से देह धारण करेगा, फिर सबके सामने बादलों में आएगा। परमेश्वर के कार्य के साथ यही होगा जिसे प्रभु अंतिम दिनों में करेगा। अब चलिए बाइबल की पंक्तियों को देखते हैं। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु यह सत्य की आत्मा है, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसे दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वह अंतिम दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। हम इन भविष्यवाणियों से देख सकते हैं कि जब प्रभु अपने अंत दिनों में आएगा तो वह कई सत्यों को कहेगा और हमें सब बताएगा जिसे हम पहले समझ नहीं पाए थे। और प्रभु न्याय का कार्य करेगा जो परमेश्वर के घर से शुरू होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यवस्था तोड़ने को हमारे पाप को माफ नहीं किया जा सकता। फिर भी हमारे शैतानी स्वभाव जैसे अहंकार, आत्मदम्भ, स्वार्थ और निजता अभी भी गहराई तक निहित है और वे हमें अनजाने में पाप करने के लिए नियंत्रण करते हैं। उदाहरण के लिए हम हमारे जीवन सब कुछ अपने मन का चाहते हैं। जब कुछ हमारी इच्छा के विपरीत होता है तो हमें क्रोध आएगा। हम अपने निजी स्वार्थ की रक्षा करने के लिए झूठ बोलते हैं और धोखा भी दे सकते हैं। जब कोई मुसीबत आती है तो हम दूसरे को दोष देते हैं और परमेश्वर से भी विश्वासघात करते हैं। यह दिखाता है कि अभी भी हम पाप के बंधनों से मुक्त नहीं हुए हैं।
लेकिन हम पाप के बंधनों से स्वयं ही मुक्त नहीं हो सकते और इससे केवल परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। परमेश्वर सच्चा है क्योंकि परमेश्वर हमें बताना चाहता है। वह इसे पूरी तरह से करेगा, इसलिए जब प्रभु आएगा तो वह चुपके से देह में आएगा और वास्तविक रूप में बोलेगा। और प्रभु यीशु के छुटकारे के काम के आधार पर पापों को दूर करने का काम करेगा ताकि हमारे पापी स्वभाव को शुद्ध किया जा सके और हम लोग ये लोग जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं, परमेश्वर के वेदान के गुप्त कार्य के दौरान ईमान कुंवारियाँ परमेश्वर की आवाज़ को पहचानेंगी और परमेश्वर के सिंहासन के पास वापस लौट जाएंगी। इससे बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी होंगी। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, इससे भेंट करने के लिए चलो। देख मैं द्वार पर खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। वे परमेश्वर के न्याय के कार्य को स्वीकार करती हैं और इस प्रकार उनके भ्रष्ट स्वभाव साफ होते बदल जाते हैं। हालांकि वे मूर्ख कुंवारियाँ परमेश्वर की आवाज़ नहीं